नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या जिससे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट ये एक जनरल होती है रीडिंग, तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट आप अपनी लाइफ में कहीं अगर स्टक महसूस करते हैं, कुछ चीजें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली being to true yourself that you can be true to others। चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी क्या है प्रेजेंट फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। वर्गो अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में दिखता है कि आप ना मतलब मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके बीते कुछ लंबे वक्त की चीजों को मेमोराइज कर रहे हो, है ना। वो दिख रहा है कि आपने बहुत एफर्ट डाला है, बहुत हार्ड वर्क किया है अपने करियर में भी एंड रिलेशनशिप में भी। देखती हूँ क्या है और कार्ड्स में। आप कुछ अच्छी चीज़ों को अगर कहूँ तो मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। दिल से कहते हैं ना कि किसी के लिए अच्छी दुआएं मांगना, अपने लिए कुछ मांगना, अपनी विश डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ वर्क हार्ड करना, लाइफ में वर्क हार्ड किया है तो उन सब चीज़ों को लेके सोचना, वो दिखती है आपकी। एंड ऑब्वियसली हो सकता है कि आप अच्छे पोजिशन पे वर्क करने वाले इंसान हो, या अगर बिजनेस करते हो तो काफ़ी बड़ा बिजनेस हो आपका। एंड हो सकता है कि बीच-बीच में आपके पार्टनर आपको कई बार सरप्राइज़ भी किए हैं कुछ चीज़ों को लेके, या गिफ्ट उपहार, या फिर अपने कम्युनिकेशन से कुछ सरप्राइज़। तो आपकी फीलिंग्स तो बहुत जगी हुई है, हाई है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है ज़िंदगी में जिसको आप बखूबी निभाते हुए दिख रहे हो। घर परिवार से एक अच्छा टच दिख रहा है आपका। बट सब कुछ होते हुए भी ना पास में कभी-कभी कुछ चीज़ें कमी, वो आपका दिखता है। थोड़ी-सी कुछ चीज़ों को लेके मायूस, मैं कहूँगी जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, आप अच्छे फेजेस में हूँ, बट स्टिल थोड़ी-सी कुछ चीज़ों को लेके मायूसी दिखती है बस। आपने अगर कहूँ तो अपने आप को बहुत हद तक लाइफ में बदला है, बहुत हद तक ध्यान दिया कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हुई, कहाँ क्या हुआ, तो अभी आप बहुत कहूँगी अपने आप को जिस तरह से भी बैलेंस कर सकते हो वो दिख रहा है। हो सकता है कि बीते कुछ इयर्स में 2 साल, 3 साल पहले काफ़ी अनस्टेबल वाला फेजेस था जिसको आपने फेस किया, बट अभी जिनकी एनर्जीज़ आ रही है, दिख रहा है। एंड देखो, पर्सन को लेके, खुद को लेके आपकी फीलिंग्स भी आई है। एक हेल्दी हेल्दी कहूँगी, कम्युनिकेशंस भी करना चाहते हो। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कहूँ तो जिनकी डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वेटिंग एनर्जीज बहुत दिखती है कि शायद वो पर्सन रीच आउट करते हैं तो कम्युनिकेट कर पाते हो, या काफ़ी लंबे वक्त तक आपको सोशल मीडिया पे कहूँगी कुछ चीज़ें मतलब दिखता है, तो थोड़ी कुछ चीज़ों को लेके मायूस भी होते हो आप। एंड पता नहीं, या तो किसी इंसान को या किसी ऐसी चीज़ों को आप लाइफ से बिल्कुल ही हटाना चाहते हो कि ये चीज़ें नहीं चाहिए इन फ्यूचर्स के नाम पे, वो कहीं न कहीं दिखती है। अब अपने पर्सन को अगर कहूँ तो फिलहाल अगर डिस्टेंस में है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हो, या अगर जो लोग साथ में भी रहते हैं तो उनके आव-भाव को, वो क्या कर रहे हैं, किस वे में क्या है, वो कहूँगी वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा बखूबी निभाते हो। वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी अच्छा एक दिख रहा है आपका, कि आप जितना जो चीज़ कर पा रहे हो उनके लिए कर रहे हो, या आपके माता-पिता हैं तो उनके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कहूँगी बखूबी निभाते हुए दिख रहे हो। तो ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है प्रेज़ेंट बहुत वर्स्ट है, ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है। चलिए देखती हूँ क्या है अब।
पार्टनर की देखते हैं कि प्रेजेंट क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सिचुएशंस लाइफ की चल रही है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ वर्गो के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट एनर्जीज, क्या है प्रेजेंट करंट फीलिंग्स, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट करंट एनर्जीज, प्रेजेंट करंट सिचुएशंस क्या है। ये अगर कहूँ तो आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमेशा आप लव के रिगार्डिंग इनके इनके तरफ में बढ़ो या रीच आउट करो, या कुछ केसेस में अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए रिलेट होगा, सबसे नहीं, कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई न्यू कनेक्शंस हो सकता है कि रीच आउट किया हो, सिर्फ सोशल मीडिया से ही सही, टाइम पास करने के लिए सही, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें दिखती हैं। बट अगेन कह रही हूँ सबसे ये रिलेट नहीं होगा। आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो फिलहाल मुझे रिलैक्स दिख रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं। आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा, आप जितना सबको लेके एनर्जेटिक दिखते हो, ये आपको लेके ज़्यादा पॉजिटिवनेस कहूँगी दिखती है कि अम, इनकी फिजिकल डिज़ायर्स भी ज़्यादा ये है, लेकिन कहूँगी आपके पर्सन थोड़े से, अगर कहूँ भले आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये आपसे थोड़े से डिसअपॉइंट मुझे दिख रहे हैं कि इनको वक्त दो, ज़्यादा रीच आउट करो, इंतज़ार मत करो, आपको पहल करनी चाहिए, आप इनसे ज़्यादा कम्युनिकेशंस करो, वो कहूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ में दिखती है। पता नहीं क्यों यहाँ पे ये कंट्रोल करते हुए कुछ चीज़ों को दिख रहे हैं, अपने इमोशंस, ज़्यादा बोलना नहीं है, कम बोलना है, या इनकी फिजिकल कहूँगी बहुत ज़्यादा चीज़ें हाई दिखती हैं। ये एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, एंड बहुत लोगों को शामिल नहीं करना चाहते हैं उन खुशियों में। यस, पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई रिलेशनशिप में स्पेस चाहते हैं, एंड मल्टीपल्स लोगों को नहीं चाहते हैं उसमें, मतलब घर परिवार ज़्यादा इन्वॉल्व हो नहीं। इन्होंने बीते कुछ टाइम से कहूँगी थोड़ी सी स्पिरिचुअल वर्क भी करना ज़्यादा शुरू कर दिया, अभी भी फिलहाल कर रहे हैं, एंड बैलेंस तो कर रहे हैं खुद को, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं समहाउ किसी पॉइंट पे जाके आपको मिस कर रहे हैं फिलहाल। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी यहाँ पे मतलब मिलने की चाहत आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई है, कम्युनिकेशंस करना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपसे। मतलब देखो ये जिनकी एनर्जीज आ रही है, साइलेंट मोड दिख रहा है मुझे, एंड किसी को जो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, कोई एक पर्सन है या इनके तरफ में ही कोई पर्सन हो जिनको ये पसंद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं। किसी की बातें इनको अच्छी लग तो नहीं रही है, मतलब आप नहीं कोई और सही, लेकिन फिर भी उनके साथ में एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज दिखती है कि चलो ठीक हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल दिख रहा है, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको ज़्यादा रीच आउट करो और थोड़ा टाइम वक्त ज़्यादा दो। चलिए देखती हूँ और क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ में अगर कहूँ तो रिपीटेड कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि बता रहा है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही तो है, लेकिन फिर भी कहूँगी थोड़ा ईगो फैक्टर को थोड़ा कम करके रखना आप। इधर देखते हैं क्या है। देखो आप सबको टाइम वक्त दे रहे हो, लेकिन इनके लिए जितना वक्त दे रहे हो शायद वो सफिशिएंट नहीं है। ये पर्सन प्यार के रिगार्डिंग चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करो या उस वे में आओ, एंड ऑब्वियसली चीज़ें दिखती हैं कि लविंग चीज़ों को बढ़ाओ, लव फेज़ को। सिर्फ लॉजिकल रहने से काम नहीं चलेगा। आपकी एनर्जीज़ में भले ही आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, लॉजिकल हो, लेकिन ये प्यार के लिए वेटिंग एनर्जीज़ कहूँगी दिखती हैं। ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में, कुछ नियरेस्ट वे में क्या चेंजेज़ है, पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है।
आपको देखो भले ही ये इंसान सिर्फ आपके रिगार्डिंग ही सोच रहे हैं, आपको ही चाह रहे हैं कि इनके लिए ज़्यादा वक़्त दो, लेकिन जो आप कर रहे हो शायद करेक्ट है, हाँ, बट ज़्यादा कोई ईगो फैक्टर को मत हाई करो, लेकिन बैलेंस ज़रूर करें। थोड़ा अगर उनको टाइम दे रहे हो तो इनके लिए भी थोड़ा वक़्त निकालें, बस यही कहूँगी। बैलेंस्ड है, ज़्यादा कुछ आने वाले समय कुछ उथल-पुथल नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बहुत आपका एफर्ट चाहिए। इस एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड चाहिए भी, अगर रिश्ते में चीज़ें स्टेबल रखना चाहते हो तो एफर्ट ज़्यादा की ज़रूरत है। इधर देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। ओह माय गॉड, दोनों की ही अगर लास्ट कार्ड अगर मैं कहूँ तो दैट इज कहूँगी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की हैं दोनों ही कार्ड, जो कि ये बताता है कि भले चीज़ें हैं, ये भी कुछ चीज़ों को समझेंगे जो शायद अभी नहीं अगर समझ रहे हैं या सिर्फ अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है स्लोली आपके एफर्ट से या चीज़ों को थोड़ा हाइपर भी पर्सन कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं। पता नहीं क्योंकि कोई एक इंसान या कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं जिसको शायद ये नहीं पसंद कर रहे हैं, बट स्टिल कहूँगी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। वक्त के अनुसार कहते हैं ना एनर्जी स्लो है, बट थोड़ा इनको टाइम दो आप। अगर ये थोड़ा बहुत हाइपर भी होते हैं तो उस जगह पे आप अगर अपने आप को थोड़ा-सा कॉर्नर करके थोड़ा-सा शांत रह सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ ये दिखती है कि मिड फेजेज़ में कुछ हद तक आने वाले समय में थोड़े से कुछ चीज़ों को लेके डिमांडिंग हो सकते हैं या चूज़ी हो सकते हैं। देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइम, लेट इट सरप्राइज़ यू, चीज़ें हैं, लाइफ़ है, जितना आप कर सकते हो करिए एंड देखिए किस हद तक क्या आगे जाके होता है। सरप्राइजिंगली हो सकता है कुछ बेटर भी हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूँगी जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स आई है ज़रूर क्लेम करें एंड रिलेट जिनसे अगर होती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएं। एंड ना हो तो ज़्यादा ना सोचें। एंड मेरे सेकंड कहूँगी अगर अपनी अपॉइंटमेंट अगर करा मतलब लेना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जी स्प्लिट कराना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।